मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5वीं, विषय विज्ञान। घटक, पारिवारिक मूल्य। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि पारिवारिक मूल्य में हमने पढ़ चुके हैं निर्णय लेने में हम सहभाग और निर्णय लेने के बाद हमें कैसा लगता है, और उसके बाद हमने ईमानदारी और बेईमानी जो है वो पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुछ ईमानदारी, कुछ और सहयोग और सहनशीलता और स्त्री पुरुष समानता के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता व स्त्री पुरुष समानता। हाँ, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी मतलब जैसे कि सार्वजनिक जीवन में हम सभी जो है ईमानदार होने पर हमको जो है सार्वजनिक सेवाएं, सुविधाएं हमें अच्छी तरह से प्राप्त होती है, यानी कि मिलती है। अगर बस, ट्रेन, इसके अंदर हम अगर बिना टिकट जो है यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा? बिना टिकट यात्रा करने पर के हमारे जो परिवहन व्यवस्था है वो घाटे में आ जाएगी और कुछ दिनों में वो बंद भी हो सकती है। यदि अगर प्रत्येक व्यक्ति जो ईमानदारी के से टिकट ले और कर चले तो ये जो है समस्या जो ये उत्पन्न ही नहीं होगी ना। अगर हम ईमानदारी से टिकट लेंगे और यात्रा पर जाएंगे तो ये जो है समस्या उत्पन्न ही नहीं होंगी। और अगर हम बेईमानी मत यानी कि बिना टिकट के यात्रा करते रहे तो हमारा जो परिवहन है वो घाटे में जा सकता है, कीमत बंद भी हो सकता है। ठीक है, और सार्वजनिक ईमानदारी जैसे कि हम लाइट बिल का भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हम बिजली का आवश्यकता ना होने पर
फिर भी हम उसको जला रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम कोई रूम या क्लास में हैं और हम वहाँ से निकल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम फैन लाइट जो है वो ऑन छोड़ देते हैं, शुरू रखकर जो है चले जाते हैं और क्लास या कमरे में कोई नहीं होता है। तो इससे ये होता है हमारी जो बिजली है वो वेस्ट होती है। अगर हम इसको बंद करके जाएंगे तो हमारी जो बिजली की जो है वो बचत होगी, है ना। और अगर हम इसको वेस्ट करेंगे तो हमारी जो बिजली है वो खत्म होगी, धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जाएंगी हमारे जो। तो ये जो हमारी ये सार्वजनिक जीवन में जो ये हमारी ईमानदारी है, अगर हम लाइट फैन ऑफ करके जाते हैं तो ये हमारी ईमानदारी है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, हम एक तो भी ऐसा करेंगे तो बिजली कहीं से तो बचत होगी। ठीक है, ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ईमानदारी का बोध जो है हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्य क्षमता की वृद्धि में उपयोग सिद्ध होता है। तो हमने जो देखा ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। अब हम इसके बाद देखेंगे सहयोग के लाभ। ठीक है, सहयोग के लाभ। सहयोग जैसे कि परिवार में हम एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं तो सभी जो है वो एक दूसरे को जो है तो सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार हम अगर कोई खेल खेल रहे हैं, सामूहिक खेल खेल रहे हैं, तो उसके अंदर जो है जो खेल के खिलाड़ी है तो खेलते समय जो है खिलाड़ियों में पारंपरिक जो है सहयोग जितना अधिक होता है तो जितना अधिक जो है सहयोग होगा, पारस्परिक सहयोग होगा, उतना ही मतलब ज़्यादा जो है उनका जो खेल है वो उतना अच्छा होगा। अगर खेल की सहयोग भावना खेल तक ही ना रखकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी को कहीं ना कहीं पे सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वो क्लास हो, घर हो या फिर कहीं हम कोई कार्य करने का स्थान हो, सभी को आवश्यकता होती है सहयोग की। और इसी तरह जैसे हमको होती है तो ऐसी जो सामने वाला जो दूसरे जो लोग हैं उनको भी होती है। तो हमें दूसरों को भी जो है सहयोग देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको सहयोग दे तो हमें भी दूसरों को सहयोग जो है वो देना चाहिए। ठीक है, गांव अथवा शहर के मेला, ऊर्जा रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप में संपन्न होते हैं। जो जैसे कि मेला होता है, उरस होता है, तो इसके अंदर जो है सभी गांव वालों को जो है तो सहयोग होता है, तब जाके ये जो है एक कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। ये जो है तुम मेला बोलो या उरस या फिर कोई भी कार्यक्रम जो बोलो, किसी एक व्यक्ति या एक या दो व्यक्ति से ये जो है ये संपन्न नहीं होता है, इसे सभी का सहयोग चाहिए, तभी जाकर ये एक कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो हुआ तो ये जो था ये हमारा सहयोग के लाभ था। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे सहनशीलता। सहनशीलता यानी कि क्या, जैसे कि हम सभी में कुछ ना कुछ मतलब कुछ गुण दोष होते ही है ना। जो अभिभावकों तथा सहेलियों की मदद से जो है हम ये अपने दोष को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार नहीं होते हैं। जैसे हमारी कोई फ्रेंड है तो हमारा और उसके विचार जो है सेम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई जो है स्वीकार नहीं कर पाते हम किसी का जो विचार है ना, या कोई अपना विचार हर समय जो है स्वीकार नहीं कर पाता है। और हमारे जो मित्रों के बीच जो है वो कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा ना समझकर दूसरों की बात भी समझनी चाहिए।
समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। इससे जो है सहनशीलता की जो भावना है वो उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहनशीलता का अर्थ है अपने से भिन्न मतों का आदर करना, यानी कि उनकी कदर करना, उनको वैल्यू देना। हमारे देश में जो है सहनशीलता को विशेष महत्व दिया जाता है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का जो पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से भी सभी को सहनशीलता का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहनशीलता के कारण होती है। विविधता हमारे सामाजिक जीवन में समृद्ध बनाती है। सहनशीलता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम दूसरों का भी विचार सहानुभूति पूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं के निराकरण का प्रयत्न हम सहनशीलता के कारण करते हैं। तो सहनशीलता जो है हमारे जीवन में जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे स्त्री पुरुष समानता। स्त्री पुरुष समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि जेंडर इक्वेलिटी मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं। उसका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में भेदभाव ना करते हुए उनका जो स्तर है वो समान रखना चाहिए। और जो मतलब दोनों हैं, दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। दोनों को ही बराबरी से इज्जत देना, दोनों को ही समान मानना मतलब स्त्री पुरुष जो समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। तो समानता की ये भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं, सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री और पुरुष की सामान्य आवश्यकता है। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी मुख्य सुविधाओं या पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुष को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि स्त्री और पुरुष जो है दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे हमने क्या सीखा कि दोनों की जो आवश्यकता है वो सेम है और दोनों को बराबरी से इज्जत देनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। कोई लड़का और लड़की ऐसा कोई अलग अलग नहीं, सब एक मनुष्य है। लड़का और लड़की दोनों ही एक मनुष्य है, तो दोनों को ही इज्जत देनी चाहिए, दोनों को ही बराबरी से अधिकार मिलने चाहिए और दोनों को समानता देनी चाहिए, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सहयोग के लाभ, सहनशीलता और स्त्री पुरुष समानता। तो आज से जो है हम सब सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी रखेंगे, सहयोग के लाभ, सहनशीलता और स्त्री पुरुष समानता, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सहनशीलता को भी अपने अंदर जो है कायम रखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा ये जो था पारिवारिक मूल्य घटक, ये आज जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।